प्रशांत, सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से लोगों में उत्साह है और बड़ी संख्या में यह अंबेडकर रोड है और 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी रोड पर अपना शो किया था, रोड शो किया था। इसी रवि, आप बने रहे हमारे साथ। अनुपमा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, यहीं पर मौजूद है। अनुपमा, क्या आप देख पा रही हैं खास इस रोड शो में इस वक्त जबकि पीएम मोदी हैं गाजियाबाद की सड़कों पर? बिल्कुल प्रशांत, देखिए आपका सवाल तो मैं नहीं सुन पा रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीरें जो है जरूर दिखाऊंगी। ये गाजियाबाद की धरती है और देखिए गाजियाबाद वो धरती जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज तक 7 बार चुनाव जीत चुकी है और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। 2009 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सीट से नहीं हारी है, लेकिन आप देखिए पीएम मोदी यहाँ से जा जरूर रहे हैं, यहाँ से इनके रोड शो की शुरुआत हुई थी, लेकिन बावजूद इसके जो है जनता किस तरीके वैशाली गाजियाबाद की बात 400 पार होने वाला है। 400 पार, अपनी बार 400 पूरी 400 पार। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इसी तरीके से जय श्री राम के नारे के साथ ही जो है मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन बहुत बार हो जाता है क्योंकि इस बार जो है जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि इस बार अतुल गर्ग को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। और पीएम मोदी लगातार जब भी पहुंच रहे हैं किसी भी रैली में वो लगातार सिर्फ एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं, वो है अब की बार 400 पार। जिस तरीके से जनता कर रही है, एक बार और ये उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। रवि सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रशांत, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं अब यहाँ पर आप देखें कि ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो अब से थोड़ी देर पहले ही उसकी शुरुआत हुई और आप देखें कि गाड़ियां धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं क्योंकि लगभग 1.5 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर यतेंद्र जहां पर है वहां से थोड़ी दूर पर ही मैं खड़ा हूं। इस जगह पर अब देखिए गाड़ियां धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं और अब से थोड़ी देर के बाद आप प्रधानमंत्री को भी देखेंगे इन गाड़ियों में। आप देखें कि किस तरीके से बड़ी संख्या में रोड के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और गाजियाबाद और आसपास के इलाके के लोग उनकी भीड़ उमड़ी पड़ी है क्योंकि लगभग 32 और लगातार यहाँ पर अब की बार 400 पार का नारा लगातार यहाँ पर आप सुन सकते हैं एम्बियंस में। और सड़क के दोनों ही तरफ कार्यकर्ता या फिर कलाकार, क्योंकि 32 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जिस जगह पर अलग अलग प्रदेशों के लोग और कलाकार अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए इस जगह पर अभी गाड़ियों का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है, करीब 300 मीटर की दूरी तक तय हो चुका है रोड शो। अब गाड़ियों का जो काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है तो अभी 10 मिनट 15 मिनट का ये रोड शो 20 मिनट के रोड शो होगा। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है चौधरी मोड़ तक, वहां तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन 1.5 किलोमीटर का जो ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है क्योंकि आपको याद है कि यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सांसद रह चुके हैं और अभी मौजूदा सांसद वीके सिंह हैं, लेकिन अतुल गर्ग को इस बार टिकट दिया गया है। और यहां से गाजियाबाद से रोड शो करने का मतलब यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां से मैसेज देने की कोशिश है। अब गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री का और धीरे धीरे करके आज ही देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री की रैलियां रही हैं, लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं प्रधानमंत्री खुद और अब आगे जो काफिला बढ़ रहा है। प्रशांत, और हमारे सहयोगी अमित पांडे भी यहीं गाजियाबाद में मौजूद हैं। अमित, जबरदस्त उत्साह तमाम ऐसे समर्थकों के बीच देखने को मिल रहा है, क्या कुछ और खास आप देख पा रहे हैं पीएम मोदी के इस रोड शो में? देखिए रोड शो को लेकर तैयारी यहाँ पर की जा रही है, अद्भुत यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। और पीछे जैसे ही पीएम मोदी अब से कुछ ही मिनटों में आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भगवान राम के रूप में जो कलाकार हैं और ये रामलीला में मंचन करते हैं भगवान राम के किरदार का, और भगवान राम है उनके पीछे माँ सीता के किरदार के रूप में है और उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं वो पीछे में आएंगे। तो ये सजीव चित्रण पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और राम और सीता यहाँ पर आएंगे और
अमित आप बने रहे हमारे साथ। रवि के पास में कुछ खास तस्वीरें। रवि देखिए प्रशांत, अब देखिए प्रधानमंत्री का जो काफिला है, जो रोड शो, जिस रोड शो की मैं जिक्र कर रहा था, जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, यहां पर गाड़ियों का काफिला आ चुका है। और तस्वीरों में आप देखिए कि प्रधानमंत्री वहां पर ओपन जीप में, ओपन गाड़ी में इस समय प्रधानमंत्री, उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उसके अलावा वीके सिंह है, क्योंकि मौजूदा सांसद यहां से अतुल गर्ग, क्योंकि उनको टिकट दिया गया है, लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ में बीजेपी के सीनियर नेता भी मौजूद है। लगातार देखिए दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं, यहाँ पर फूलों की बरसात भी हो रही है। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए बन रहा है। लगातार ये मोदी के नारे भी लगा रहे हैं और इसके साथ में अब की बार 400 पार का नारा, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, बीजेपी की तरफ से दिया गया है। और ये भव्य रोड शो यहाँ गाजियाबाद से, इस रोड शो से एक संदेश पूरे देश में जाने वाला है कि क्योंकि गाजियाबाद वीवीआईपी इलाका भी है, राजधानी दिल्ली से सटा भी है। अब इस समय प्रधानमंत्री का जो काफिला है, जो रोड शो है, बिल्कुल अब न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के बिल्कुल करीब आ चुका है और इस जगह पर प्रधानमंत्री का काफिला और जो रोड शो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, मैं जितनी भी कोशिश करूं, प्रधानमंत्री को लगातार आपको न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है और उनका काफिला किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। और यहां पर आप कहें कि जो संख्या है वो लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं और जहां पर भी काफिला प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है, जहां से गुजर रही हैं गाड़ियां, वहां तक लोग आगे बढ़ते जा रही हैं। इस समय देखिए लगभग 400 मीटर की दूरी क्रॉस कर चुके हैं। बने रहे हमारे साथ, ये तस्वीरें बेहद खास है। यहीं मौजूद है हमारी सहयोगी सबीना, क्या कुछ खास? जी प्रशांत, बहुत खास है और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है अब गांधी मोड़ पर पहुंच चुका है। और देखिए गर्जना यहाँ पर कहते हैं कि जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन आज गाजियाबाद की जनता यहाँ पर गर्जना कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगा रही है। सभी के हाथों में गुलाब के फूल इस वक्त में है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे ही पहुंचे तो इस वक्त गांधी मोड़ पर बस वो पहुंचने ही वाले हैं और अब नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके इंतजार में यहाँ पर सुबह से ही लोग थे। हालांकि हमने कई बार कहा कि अभी दूसरे राज्यों में इनकी रैलियां हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मौका यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। गाजियाबाद सीट जो कि दिल्ली से सटी है और साथ ही साथ हाई प्रोफाइल सीट, सुनिए ये लोगों की मोदी हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे मोदी। अब की बार 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। देखिए हमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज गाजियाबाद की जो जनता है वो खुद ही वो गर्जना कर रही है और कह रही है कि पूरी उम्मीद है उन्हें कि इस बार भी बीजेपी की सरकार आएगी। पीएम मोदी आ चुके हैं यहीं पर गांधी मोड़ पर। पता नहीं जी कह तो रहे आ गए अमेरिका रोड पर आ गए। अब फूल बांट रहे हैं बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ देखिए गुलाब के फूलों की बारिश हो रही है और एक छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं गांधी मोड़ पर। हाँ, हम उनके लिए बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि वो हमारी पूरी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और हम आज बहुत एक्साइटेड है कि वो गाजियाबाद में है। देखिए छोटी सी बच्ची कह रही है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके बीच में मौजूद है और ये गुलाब के फूलों की जो बारिश इस वक्त हो रही है वो यकीनन ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना किस तरह से गाजियाबाद की जनता के दिलों में घर बस गया है। अब तक जो बातचीत यहाँ पर हुई है उससे वो साफ कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि रिटायर्ड जनरल वीके सिंह को टिकट दोबारा न मिलने की वजह से जो ठाकुर समुदाय में नाराजगी बताई जा रही थी, वो कह रहे कोई नाराजगी नहीं है, वो खुश है। अतुल गर्ग सीधा जनता से संवाद करते हैं, भले ही वैश्य समाज का चेहरा है, लेकिन यहाँ पर जो 40 साल से कम उम्र के 41% युवा मतदाता है वो देखिए किस तरह से कह रहे हैं। और जहाँ जिस पंडाल में हम मौजूद है वो धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है। साफ साफ कह रहे हैं कि इस पंडाल का आयोजन हमने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासत नहीं करते बल्कि वो कर्म को धर्म का हिस्सा और धर्म को कर्म का हिस्सा बताते हैं। यही वजह है कि पाताल से लेकर जमीन और जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक
उनकी धाक रहती है और किसी भी मंच पर वो चले जाएं, किसी भी बड़े मंच पे वो चले जाएं, अपने धर्म को साथ लेकर चलना वो कभी नहीं भूलते। वही उनकी शख्सियत का बड़ा हिस्सा है। बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फूलों की बारिश भी यहाँ पर लगातार हो रही थी। बाबा काफी खुश नजर आ रहे हैं पीएम के आने से। बहुत खुश है, हम तो बहुत खुश है। क्यों खुश है? लेकिन पहली बार गाजियाबाद में